वाह भैया, हम यहाँ देवताओं को लेकर चिंता में डूबे हैं और वहाँ क्या हुआ है गणेश? कुछ अनिष्ट हुआ है वहाँ? वहाँ हमारे देवगण इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेर देव आसुरी स्त्रियों के नृत्य के सम्मोहन में लीन है। और आसुरी पेय का पान कर उनके मिष्ठान भी खा रहे हैं। अनर्थ। इस बार तो देवता दोषपूर्ण व्यवहार की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। हाँ भैया, और शुंभ के छल में फंस भी रहे हैं वो। किंतु गणेश, क्या है शुंभ की चाल? क्या तुम्हें उसका कोई अनुमान है? वही तो अभी तक ज्ञात नहीं कर सका हूँ भैया। चलिए भैया, मेरे साथ आइए। चलो? कहाँ चलो गणेश? भैया, शुंभ के राजभवन, उनके महोत्सव में। हाँ भैया, चलिए। ये तुम क्या कह रहे हो गणेश? अभी कुछ समय पूर्व तुमने ही तो कहा था कि देवताओं को अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतना चाहिए, अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए। और अब तुम स्वयं उनकी सहायता करना चाहते हो? उनकी सहायता करने की बात मैंने कहाँ की है भैया? मैं तो वहाँ जाकर शुंभ की योजना ज्ञात करना चाहता हूँ। इंद्रदेव और अन्य देवता तो उनकी राजसभा से इतने सम्मोहित है कि वो उनकी कपट योजना कदापि नहीं समझ सकेंगे, किंतु मैं और आप, हम दोनों ये अवश्य ज्ञात कर सकेंगे भैया कि अंततः शुंभ की योजना क्या है, क्या रहस्य है इसके पीछे। इसके पूर्व की बहुत विलंब हो जाए भैया, हमें ये वहाँ जाकर उजागर करना ही होगा। उचित है। और भैया, मैं और आप भी तो देवता ही है ना। ये उत्सव देवताओं के सम्मान में ही तो है, इसलिए हमारा वहाँ होना सर्वथा उचित है। और फिर उत्सव के भोजन का आनंद अकेले कुबेर देव ही क्यों उठाए? हम भी तो हैं। ज्ञात नहीं, हम असुर वर्ग स्वर्ग के लिए युद्ध क्यों करते थे, जबकि क्या नहीं है हमारे पास? अतः धन है, मणियां है, स्वर्ण है, बहुमूल्य रत्न है, हीरे हैं, रजत, लोह, ताम्र आदि सभी खनिज हैं। पाताल का सागर अनेक औषधों से परिपूर्ण है। संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियां यही हैं। फिर हम असुर वर्ग स्वर्ग के लिए संघर्ष क्यों करें? यही विचार कर मैंने मित्रता का मार्ग अपनाया। इंद्रदेव, और मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि आपने विवेकपूर्ण निर्णय लेकर मेरे मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार भी किया। मित्र शुंभ, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ और इस बात से अत्यंत प्रसन्न भी हूँ कि अंततः हमारी इस मित्रता के नवीन अध्याय के साथ हमारे मध्य के परस्पर विरोध से भी हमें हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त होगा और हम सभी हमें प्राप्त समस्त निधियां और सुख सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे। इतना भी शीघ्र नहीं देवराज इंद्र, अभी तो अत्यंत स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करेंगे जिससे हमारी मित्रता का माधुर्य और बढ़ जाएगा। तब तक अपने उदर को रिक्ति रखिएगा। अवश्य मित्र शुंभ, मुझे भी उस स्वादिष्ट भोजन की प्रतीक्षा है। स्मरण है ना शुंभ, अब तुम्हें क्या और कैसे करना है? सर्वप्रथम मित्रता का ढोंग करके तुम्हें देवताओं को यहां आमंत्रित करना है और फिर किसी प्रकार उनके साथ चौसर की क्रीड़ा आरंभ करनी है और फिर धीरे धीरे द्रुत क्रीड़ा आरंभ करनी है।
सर्वप्रथम इस क्रीड़ा में पराजित होकर तुम्हें अपनी वस्तुएं गंवानी होंगी। पराजित होना है हमें? वस्तुएं गंवानी है? पर हम उन देवताओं से पराजित क्यों होंगे गुरुदेव? पराजित होने से देवताओं का लोभ बढ़ेगा और वो क्रीड़ा के प्रति और उत्साहित होंगे। इसके बाद उनसे उनका सर्वस्व छीन लेना है। द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुआ एक ऐसी क्रीड़ा है कि जिसमें जब मनुष्य फंसता है अपना सब कुछ गंवाने तक क्रीड़ा करता रहता है। वो तुम्हें भी इंद्र को इसी क्रीड़ा में फंसाकर देवताओं का सब कुछ जीत लेना है तुम्हें। किंतु गुरुदेव, हम स्वयं कैसे पराजित होंगे? चौसर की क्रीड़ा में तो सब कुछ पासों पर निर्भर होता है ना? ये मायावी पासे हैं असुर महानायक शुंभ। तुम जैसे चाहोगे वैसे ही ये गिरेंगे। वो परिणाम देंगे जो तुम चाहोगे। मायावी पासे देखो तो इन देवताओं को अपने जाल में फंसाकर सदा के लिए नष्ट कर दो इन्हें। अब इस काम में विलंब उचित नहीं। स्मरण रहे, आलस्यम अमृतम विषम। विलंब करने से अमृत भी विष बन जाता है। इससे पहले कि कोई बाधा उत्पन्न हो, कर दो अपना छलयुक्त प्रहार। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय यहाँ? पूज्य गणेश और देव सेनापति कार्तिकेय, ये दोनों भ्राता यहां क्यों हैं? कहीं ये हमारी योजना में बाधा तो नहीं उत्पन्न करेंगे? अरे वाह भैया, ये तो वास्तव में महोत्सव ही है। प्रथम पूज्य गणेश जी,
जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय हमें यहाँ देखकर कहीं क्रोधित तो नहीं? असुर महानायक शुंभ, संकट के संकेत हैं ये दोनों। बहुत चतुर हैं, इनसे सावधान रहेंगे, नहीं तो ये हमारी योजना विफल कर देंगे। उचित तो यही होगा कि जैसे ये आए हैं वैसे ही लौट जाए इसी क्षण। उचित है गुरुदेव, यही आपकी इच्छा है तो यही होगा। हमारे द्वारपाल सुप्तावस्था में है क्या? बिना हमारे अनुमति के ये दोनों भीतर कैसे आ गए? सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। ये क्या कह रहे हैं असुर महानायक शुंभ? देवोत्सव है ये, तो इसमें गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के सम्मिलित होने के लिए किसी अन्य अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। तुम जो कोई भी हो, ये तुम्हारे जैसे भूले भटकों का विश्राम स्थल नहीं कि मुंह उठाए और चले आए। ये महाराज शुंभ का राजमहल है और ये उनकी राज्यसभा। बिना उनकी अनुमति के तुम्हारी उपस्थिति का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, सूर्य देव, वायु देव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेर देव के इस असुर राजसभा में होने का क्या औचित्य है? एक नष्ट विचित्र गजमुख बालक दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये सब देवता हैं और महाराज शुंभ ने इनके सम्मान में भव्य उत्सव का आयोजन किया है और ये सब हमारे अतिथि हैं। ओ, तो देवताओं के सम्मान में है ये उत्सव। तो मैं अपने अनुज का परिचय भी दे देता हूं। ये है प्रथम पूज्य गणेश। और ये है मेरे अग्रज देव सेनापति वीर कुमार कार्तिकेय। प्रतीत होता है ये दोनों किसी भी अवस्था में यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे। ये देवताओं भी विचित्र हैं। एक विचित्र सा गजमुख उनका प्रथम पूज्य है। कैसा है ये देव सेनापति? इसे तो मैं पल भर में कुचल कर रख दूंगा। मुझे तनिक भी नहीं भा रहे हैं ये दोनों। असुर महानायक, अनुमति दे तो इन दोनों को यही भस्म कर दे हम। इंद्रदेव, आपने नवीन असुर महानायक शुंभ को इस बात से अवगत नहीं करवाया कि प्रथम पूज्य गणेश के बिना तो कोई भी उत्सव, कोई भी समारोह अधूरा है। भूल तो हुई, किंतु आपसे नहीं विश्वकर्मा जी, स्वयं महादेव से हुई है ये भूल। मुझसे भूल हुई है देवी? कैसी भूल? जिसे प्रथम पूज्य के स्थान पर स्वयं आपने और समस्त देवताओं ने स्थापित किया था, उसी परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए आप। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। कुमार कार्तिकेय उचित कह रहे हैं। उत्सव का शुभारंभ तो प्रथम पूज्य गणेश जी से ही होना चाहिए। असुर गुरु शुक्राचार्य शुंभ तो अभी अभी अपने पद पर आसीन हुए, नवीन असुर महानायक है, तो मैं मानता हूं कि अधिक ज्ञात नहीं है इन्हें। किंतु आपको तो भली भांति ज्ञात है कि देवताओं के किसी भी उत्सव सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश को ही निमंत्रण भेजा जाना चाहिए। इतनी बड़ी वो भी आपसे हुई, विश्वास नहीं होता।
इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि इन्हें यहाँ से दूर रखने का कोई विशेष कारण नहीं है, अन्यथा कहीं ये हमारी योजना न समझ जाए। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। नहीं अनुज गणेश, ये तो सर्वथा अनुचित है, घोर अपमान है। और इस घोर अपमान के पश्चात अब हम एक क्षण भी यहां नहीं रुकेंगे। वाह, जो हम चाहते थे वो स्वतः ही हो गया। ये दोनों तो स्वयं ही यहाँ से जाने के लिए तैयार है। अब हम निर्बाध अपनी योजना पूर्ण कर सकते हैं। तब तो अनर्थ हो जाएगा। अपने अपमान के कारण यहाँ नहीं रुकेंगे तो देव समूह भी यहाँ नहीं रह सकता। इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेर देव, इन नवीन असुर महानायक ने आपके प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान किया है। आपके प्रथम पूज्य का अपमान आप सभी का भी अपमान है। तो आप सभी अभी तक यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? चलिए। ये क्या हो गया? अभी तो उत्सव का आरंभ ही हुआ है और मुझे तो उचित प्रकार से स्वर्णलता से भेंट करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं अभी यहाँ से जाने का इच्छुक नहीं। चलो अनुज। जी भैया चलिए। निरर्थक हो जाएंगे हमारे सभी प्रयत्न, व्यर्थ हो जाएगी हमारी योजना। नहीं, हम गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के साथ इन देवताओं को यहाँ से कदापि नहीं जाने दे सकते। मित्र शुंभ, सम्मान सहित अनुरोध कर कुमार कार्तिकेय और गणेश जी को रोक लीजिए। जाने मत दीजिए उन्हें। देवराज इंद्र, इनको जाना है तो जाने दीजिए। मैंने तो इन्हें निमंत्रण भी नहीं भेजा था, तो क्यों चले आए? देवोत्सव में प्रथम पूज्य गणेश जी को ही निमंत्रण न चाहिए। ये तो वास्तव में उनका ही नहीं, हम सभी देवताओं का अपमान है, जिसे हम अनदेखा कदापि नहीं कर सकते। इसका तो एक ही उपाय है, मित्र शुंभ अपने इस दोष के लिए क्षमा मांग ले। आप सभी देवता अभी भी यहीं खड़े? अर्थ क्या है इसका? क्या आप सभी को आपके प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान स्वीकार है? आप सभी अभी भी निरुत्तर हैं। क्या आपके मौन को ही आपका उत्तर समझ लूं मैं? क्या मान लूं कि आप सभी अभी भी यहीं रहना चाहते हैं? उचित है फिर। चलो गणेश। जो अनुचित है उसका हम समर्थन कैसे कर सकते हैं? कदाचित यहाँ से प्रस्थान करने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं है हमारे समक्ष। अरे, ये तो सभी देवता प्रस्थान कर रहे यहाँ से। ये क्या कर रहे हो शुंभ? अगर ये लौट गए वापस तो इनके साथ सभी देवताओं को भी लौटना पड़ेगा। रोको उन्हें। देवताओं के साथ हमारी योजना को सफल करने के लिए इन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। शीघ्र कुछ करो। रुकिए। रुक जाइए सभी। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे मंत्रियों ने आप दोनों के विषय में मुझे अवगत नहीं कराया था। हाँ हाँ हम समझते हैं। आप तो अभी असुर महानायक बने हैं ना? अभी तो आपको बहुत कुछ जानना सीखना शेष है।
किंतु चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे आप। और फिर ऐसी भूल कदापि नहीं करेंगे। हाँ हाँ, उचित है। हमें अपनी भूल सुधार करने की अनुमति दीजिए। आप यहाँ आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार किए बिना यहाँ से चले जाएं, ये कैसे संभव है? इस उत्सव का आनंद लिए बिना हम जाने नहीं देंगे। विनम्र विनती को स्वीकार करें और अपने साथ का सौभाग्य प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। मेरे अग्रज देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और मैं प्रथम पूज्य गणेश आपका ये निमंत्रण स्वीकार करते हैं। गणेश और कार्तिकेय की आगमन योजना धरी की धरी रह गई, किंतु यहां तक पहुंचाकर इस मौके को भी नहीं गंवाया जा सकता। प्रथम न सही, किंतु दूसरी योजना को आगे बढ़ाया ही जा सकता है, जिसे ये गणेश भी नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, यदि आप इतना हट कर ही रहे हैं, तब मैं पाताल लोक के इस देव और असुर की मित्रता के महोत्सव में आपका निमंत्रण स्वीकार कर रहा हूँ। उचित, फिर तो हम भी कुछ और समय बिता सकते हैं यहाँ। स्पष्ट है, मेरे मायावी सौंदर्य के सम्मोहन में हो तुम इंद्रदेव। जैसे मेरे बाहर और भीतर में भेद नहीं कर पा रहे हो तुम, वैसे ही असुर महानायक से भी कुछ और समय के लिए भ्रमित रहो तुम। आइए, पधारिए। अपना आसन ग्रहण कीजिए। चलिए चलिए गणेश जी। आइए। अब पुनः इस आनंदोत्सव में कैसे डूबे हम? अरे, आप ऐसे स्तंभित क्यों खड़े हैं देवगण? कदाचित हमारे आने से आपके आनंद में व्यवधान आ गया। नहीं नहीं नहीं, ये उचित नहीं। हमारी चिंता ना करें और आनंद का भरपूर रस लें आप सभी। गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के यहाँ आने के पूर्व तो ये सुंदरियां हमें नृत्य से आनंदित कर रही थी। ये तो बहुत नीरस उत्सव है। मैं उचित कह रहा हूँ ना भैया? कैलाश के उत्सव में तो बहुत धूमधाम होती है, नृत्य और गान होता है वहाँ, किंतु यहाँ तो एक विचित्र सी शांति है। हाँ गणेश, मैं सहमत हूँ तुमसे। तनिक बताइए देवराज, क्या हमारे आगमन के पूर्व भी यहाँ ऐसा ही वातावरण था या कुछ और ही हो रहा था? मित्रता का ढोंग करके तुम्हें देवताओं को यहाँ आमंत्रित करना है और फिर किसी प्रकार उनके साथ चौसर की क्रीड़ा आरंभ करनी है। इसके बाद उनसे उनका सर्वस्व छीन लेना है। यही उचित समय है जब हम अपनी योजना को कार्य रूप दे सकते हैं। गणेश जी, वो हम सब बस यहाँ पर, हम सभी यहाँ क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। क्रीड़ा? अच्छा, कौन सी क्रीड़ा असुर गुरु? चौसर की क्रीड़ा। हाँ गणेश जी, हम बस चौसर की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। हाँ, बड़ी रोचक क्रीड़ा। चौसर अर्थात द्रुत क्रीड़ा, जिसे सरल शब्दों में जुआ कहते हैं। तो आप सभी देवता जुए की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे देवराज? गणेश जी तो उलाहना दे रहे हैं मुझे। नहीं गणेश जी,
ध्रुव क्रीड़ा नहीं, मित्रों के मध्य मित्रवत भाव से हम चौसर की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, इस क्रीड़ा का सर्वप्रथम आनंद महादेव और देवी पार्वती ने लिया था और तभी से इस क्रीड़ा की परंपरा स्थापित हुई और ये चौसर की क्रीड़ा मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ गणेश जी, वही क्रीड़ा जिसका आरंभ माता पार्वती और महादेव से हुआ था। ये तो अनुचित नहीं है ना गणेश जी? मित्र शुंभ उचित कह रहे हैं ना? तो ये क्रीड़ा कहाँ कर रहे थे आप सब? क्योंकि मुझे तो यहाँ कहीं भी चौसर बिछा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सत्य एक असत्य को ढकने के लिए अनेकों असत्य बोलने पड़ते हैं और सत्य असत्य को परे कर फिर भी उजागर हो ही जाता है। अब जो असत्य कथन कह चुका उसे छुपाने के लिए प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय को क्या क्या उत्तर दूं? कभी कभी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए असत्य को भी सत्य बनाना आवश्यक हो जाता है। जो मैंने कहा उसका प्रमाण भी अभी प्रस्तुत कर दूंगा मैं। ये देखिए, यहाँ बिछा है चौसर। हम यही क्रीड़ा कर रहे थे। एक कल्प विराम लिया था, इसलिए क्रीड़ा प्रक्रिया रोक दी थी, किंतु अब पुनः आरंभ करेंगे। ये तो चमत्कार ही कर दिया असुर गुरु ने। भैया, चौसर में तो हमें कोई रुचि नहीं। कैलाश पर होने वाले उत्सव में तो सभी के लिए रुचिकर मनोरंजन का कोई साधन होता है, किंतु यहाँ तो हमारे लिए कोई आकर्षण ही नहीं भैया। हम तो व्यर्थ श्रम कर इस उत्सव में सम्मिलित होने आ गए। हाँ गणेश, उचित कहते हो। प्रतीत होता है इन नवीन असुर महानायक को अतिथियों का सत्कार एवं मनोरंजन करना आता ही नहीं, अभी अनुभवहीन है। उत्सव कैसे आयोजित किया जाता है, कदाचित ये इन्हें सीखने की आवश्यकता है। वैसे मैं आप सभी को यह बता दूं, यदि गणेश को अधिक समय तक भोजन से वंचित रखा जाए तो उसका परिणाम सदैव अच्छा नहीं होता। भोजन समाप्त हो गया तो और जो भी है सभी खा जाऊंगा मैं। गणेश जी, भोजन तो आपको बहुत प्रिय है, यह हमें ज्ञात है। इसलिए हमने आपके और कुमार कार्तिकेय के लिए अनेक पकवानों की व्यवस्था की है। आप हमें अवसर तो दीजिए। असुर महानायक के सत्कार से आप अति प्रसन्न होंगे। उचित है असुर गुरु, तो मैं और भैया भोजन ही कर लेते हैं। गणेश जी, अति उत्तम निर्णय है आपका। देखा आपने, मित्र शुंभ ने सभी की रुचि का ध्यान रखा है। आइए, आप दोनों को भोजन स्थल पर लिए चलता हूं। आप निश्चिंत रहे, आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करेंगे। ये दोनों इंद्रादि देवताओं से दूर भोजन में व्यस्त रहे, यही हमारी योजना की सफलता के लिए उचित होगा। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। मुझे विश्वास है कि आपको हमारे भोजन का स्वाद अवश्य भाएगा। सेविका,
हमारे विशेष अतिथियों का विशेष ध्यान रखना, उनके भोजन का भी और उनकी मात्रा का भी। और हाँ, जब तक ये सारे पकवानों का स्वाद ना ले ले तब तक उठने मत देना। ओम नमः शिवाय। अब आप दोनों भोजन कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए। मुझे जाकर अन्य अतिथि देवों को भी देखना है, उनका भी ध्यान रखना है। जाइए जाइए। वैसे भी अन्य देवता क्या कर रहे हैं ये तो यहाँ से भी भली भांति दिखाई दे रहा है, किंतु आपको अतिथि सत्कार के अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। जाएं, अवश्य जाएं, क्योंकि निशुंभ जी आप यहाँ होंगे तो आपका अतिथियों के साथ क्रीड़ा करने में मेरा तात्पर्य है उनके साथ चौसर की क्रीड़ा करने में विलम्ब होगी, और हम नहीं चाहते कि आपके किसी भी कार्य में हम बाधा बने। बाधा तो मैं तुम्हें बनने भी नहीं दूंगा हमारी योजना में। अब तुम यहाँ बैठकर भोजन करो और मैं जाता हूँ देवताओं का उचित ध्यान रखने के लिए। गणेश, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? चौसर की क्रीड़ा? नहीं भैया, चौसर की क्रीड़ा के आवरण में एक बहुत बड़ी क्रीड़ा हो रही है यहाँ, और हम उस क्रीड़ा के दर्शक बनने के लिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ स्थान पर उपस्थित हैं। अब देखते जाइए आगे क्या होता है इस क्रीड़ा में। मित्र शुंभ, गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के प्रश्नों से मेरा बचाव करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। देवराज, इसमें धन्यवाद कैसा? ये तो मित्रों का कर्तव्य है। किंतु अब गणेश जी और कुमार कार्तिकेय को ये कह दिया है कि चौसर की क्रीड़ा कर रहे थे, तो अब इस कथन को सत्य प्रमाणित करना चाहिए। चौसर बिछाई है तो चलिए इस क्रीड़ा का थोड़ा आनंद लिया जाए। चौसर की क्रीड़ा उचित तो नहीं है, किंतु सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। संकोच मत कीजिए देवराजेंद्र। देखिए, गणेश जी और कुमार कार्तिकेय भोजन स्थल पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, किंतु उनकी दृष्टि यही है। यदि हम चौसर की क्रीड़ा का आनंद लेते हुए नहीं दिखाई दिए तो संदेह है कि हम असत्य कह रहे हैं, और यही बात उनके विश्वास में परिवर्तित हो जाएगी। इंद्रदेव, आपके बचाव हेतु मैंने वो कहा जो असत्य था, किंतु यदि आप अभी संकोच करेंगे तो यह सत्य भी उजागर हो जाएगा। फिर इन दोनों की दृष्टि में तो हम सभी दोषी प्रमाणित होंगे। अब चुनाव आप ही कीजिए, अपने मित्र को, उसके गुरु को, उसके समस्त समुदाय को और स्वयं को लज्जित होते हुए देखना चाहते हैं, अथवा उस समय मित्रवत क्रीड़ा कर हम सभी का असत्य छिपाकर हमें अपमानित होने से बचाना चाहते हैं आप। अवश्य अपने मित्र के लिए और मित्रता के सम्मान के लिए ये अति आवश्यक है। मित्रता का सत्य शत्रुता के सत्य में शीघ्र परिवर्तित होगा। मूर्ख इंद्र, तुमसे अपने भ्राता नमूची के वध का प्रतिशोध अब हम शीघ्र लेंगे। चलिए मित्र, क्रीड़ा का आरंभ करते हैं, किंतु उससे पूर्व मैं किसकी विजय चाहती हूँ ये मुझे भली भांति ज्ञात है।
चलिए देवराज, इस चौसर की क्रीड़ा को आरंभ कर हम अपनी मित्रता को और बढ़ाते हैं। मुझे 6 का अंक चाहिए। 4। तो इस प्रथम दाव में विजय शुंभ की हुई। मित्र, मैं विजयी हुआ देवगण। किंतु पासा तो 4 के अंक पर रुका था। भैया, जो असुर गुरु मृत संजीवनी विद्या से मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, वो क्या मायावी पासों से अपने नवीन शिष्यों को चौसर की क्रीड़ा को नियंत्रित करना नहीं सिखा सकते? किंतु गणेश, यदि ये पासे मायावी है तो विजय तो असुरों की होनी चाहिए ना। इसमें देवता विजय क्यों हो रहे हैं? ये भी एक रणनीति है भैया, जो अब मुझे भली भांति समझ में आ रही है। देवताओं को अपने जाल में फंसाने की चाल है ये। सर्वप्रथम पराजय और फिर देवताओं का सर्वस्व जीतने हेतु बड़ी विजय। पूरियां और है क्या? यहाँ इन दुष्टों की इतनी बड़ी कपट क्रीड़ा अपने चरम पर पहुँचने वाली है और गणेश का ध्यान अभी भी भोजन पर ही केंद्रित है। मित्र देवराज, आप तो विजयी हुए। जब मेरी विजय के लिए कोई सौंदर्य की प्रतिमूर्ति इतनी सुंदर कामना करे, तो पराजय कैसे मेरे निकट आ सकती है? विजयी तो मुझे होना ही था मित्र शुंभ। भाग्य की देवी का समर्थन जो मुझे प्राप्त है। भाग्य की देवी और ये आसुरी स्त्री। मुझे पुनः 6 का अंक चाहिए। मित्र शुंभ, मैं तो पुनः विजयी हुआ। अरे वाह, बड़ा ही प्रबल भाग्य है आपका, इसीलिए तो आप निरंतर विजयी हो रहे हैं। परंतु इस बार क्रम अवश्य उल्टेगा। आप पराजित होंगे और मैं विजयी। आपको इतना विश्वास है अपने भाग्य पर असुर महानायक शुंभ? हाँ हाँ, अवश्य। सावधान शुंभ, मुझे संदेह है कि आप इंद्रदेव के भाग्य के समक्ष टिक सकेंगे। उचित कह रहे हैं असुर गुरु, आज तो मेरी पराजय असंभव है। अच्छा, तो अभी इसका परीक्षण कर लेते हैं। यदि मैं पराजित हुआ तो पाताल का समस्त स्वर्ण मैं देवराज इंद्र को प्रदान करूंगा। पाताल का समस्त स्वर्ण? ये क्या कह रहे हैं आप असुर महानायक शुंभ? पाताल का स्वर्ण ही क्यों, स्वर्णलता क्यों नहीं? गणेश, सुना तुमने? अब ये मात्र एक मित्रवत क्रीड़ा नहीं रही, अब तो ये किसी और दिशा में ही जा रही है। भैया, आपने इस पकवान का स्वाद लिया? अवश्य लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है ये।
मित्र शुंभ, मैं तो पुनः विजयी हुआ मैं। लोभी देवता अत्यंत उत्साहित हैं। ये तो हम ही चाहते हैं। अवश्य देवराज, आप पुनः विजयी हुए। मेरे कथन अनुसार पाताल का समस्त स्वर्ण आपका हुआ। मित्र शुंभ, ये मित्रों की मित्रवत क्रीड़ा है, इसे क्रीड़ा ही रहने दीजिए। ये तो केवल मित्रों के मनोरंजन के लिए है। इसमें जय और पराजय का कोई अर्थ नहीं, इसलिए आपको अपना स्वर्ण देने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं देवराज, इस असुर महानायक शुंभ ने आपको वचन दिया है, तो उस वचन को अवश्य पूर्ण करूंगा। इतने स्वर्ण का स्वामी बन गया हूं मैं। वाह, आनंद आ गया। देवराज बधाई हो, आप हमारा संपूर्ण स्वर्ण जीत गए। इंद्रदेव, मेरे विचार से हमें ये क्रीड़ा यहीं रोक देनी चाहिए। वैसे भी ये क्रीड़ा हमने मित्रता के भाव से आरंभ की थी। अभी तो ये क्रीड़ा आरंभ भी नहीं हुई है और ये इसकी समाप्ति की बात कर रहे हैं। क्रीड़ा के इस पड़ाव में यदि ये मध्य में ही छोड़ के चले गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। आपका कथन उचित है सूर्यदेव, क्रीड़ा को यहीं समाप्त कर देना उचित होगा। गणेश, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया, ये क्रीड़ा तो अब आरंभ हो रही है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि आगे क्या होता है। इंद्रदेव, मेरे विचार से हमें ये क्रीड़ा यहीं रोक देनी चाहिए। वैसे भी ये क्रीड़ा हमने मित्रता के भाव से आरंभ की थी। कितना आनंद आ रहा है इस क्रीड़ा में, इससे मन ही नहीं भर रहा। मैं तो चाहती हूँ इस क्रीड़ा का कभी अंत ही ना हो। एक दांव और चलिए ना। सूर्यदेव का कथन तो सत्य है, किंतु स्वर्णलता को छोड़कर जाने का मन भी तो नहीं कर रहा। मित्र देवराज, पीछे मत हटिए, एक दाव और चलिए जिसमें मेरी विजय निश्चित है। नहीं मित्र शुंभ, मेरे विचार से ऐसा कदापि नहीं होगा। सावधान भैया, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज आपकी विजय बहुत कठिन है। आज आपका सामना भाग्य के प्रबल देवराज इंद्र से है। इस बार मैं ही जीतूंगा और यदि मैं पराजित हुआ तो पाताल की सर्वमणियां मैं देवराज इंद्र को प्रदान करूंगा। सभी मणियां? तो कहिए देवराज, फेंकू पासा? अब आपकी यही इच्छा है तो चलिए फेंकिए पासे। मित्रता में की जाने वाली क्रीड़ा नहीं रही अभी, अब तो ये स्पष्ट रूप से द्रुत क्रीड़ा है। मैं यहाँ बैठकर देवताओं को ऐसा कुछ करते हुए नहीं देख सकता जिससे उनके लिए संकट उत्पन्न हो। आपका कथन सर्वथा उचित है भैया। अब ये द्रुत क्रीड़ा है और देवराज इंद्र एवं अन्य देवता तो 2 पाप कर चुके हैं।
2 पाप? हाँ भैया, एक द्रुत क्रीड़ा का पाप और दूसरा पराई स्त्रियों पर मोहित होने का पाप। तो हमें उन्हें और पाप करने से रोकना चाहिए ना गणेश? भैया आप क्रोधित हो रहे हैं। आपने तो कोई अपराध नहीं किया ना, किंतु स्मरण है ना आपको, मैं सदैव कहता हूँ कि भोजन के मध्य से उठना कदापि उचित नहीं है। सर्वथा भोजन तो पूर्ण होने दीजिए, फिर निर्णय लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। देवराज, आप विजयी हो गए। हाँ, पुनः विजयी हो गए। भैया, ये आपने क्या कर दिया? गुरुवर, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा, परंतु ये कैसे हो गया? असुर महानायक शुंभ, इसमें इतने दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने पूर्ण आत्मविश्वास से दांव लगाया था और मैं विजयी हुआ, किंतु आप शायद भूल रहे हैं, हम मित्र हैं। अपने मित्र को क्षति पहुंचाना देवराज इंद्र का उद्देश्य नहीं, इसलिए आपको अपनी मणियां स्वर्गलोक पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं देवराज, मैंने एक बार जो वचन दे दिया तो बस दे दिया। इंद्रदेव, आपका भाग्य तो आज साथ दे रहा है। मैंने कहा था शुंभ कि इंद्रदेव के भाग्य के समक्ष नहीं टिक सकोगे। इंद्रदेव, अब बस करिए, ये चौसर की क्रीड़ा बहुत हुई, अब समाप्त करते हैं। सूर्यदेव, ये तो अन्याय है। मात्र असुर ही कुछ न कुछ दांव पर लगा रहे हैं, देवता नहीं। ये मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं। देखा भैया, अब स्पष्ट हुई इनकी चाल। मित्र शुंभ, असुर गुरु शुक्राचार्य जी, ये तो मात्र एक क्रीड़ा है और मैंने पूर्व में भी कहा था कि आपको इसमें कुछ भी दांव पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इस बार बिना कुछ दांव पर लगाए एक और बार क्रीड़ा कर लेते हैं। हाँ गुरुवर, देवराज इंद्र सर्वथा उचित ही कह रहे हैं और ये उत्तम भी तो है। इस द्रुत क्रीड़ा को यही रोक देते हैं। अच्छा हुआ, उचित समय पर मेरा विवेक जागृत हुआ, अन्यथा इस बार मैं तो पाताल के हीरो के साथ साथ अपनी सुंदर स्त्रियां भी दांव पर लगाने वाला था। मित्र शुंभ, इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ ही रहा है तो क्यों ना एक अंतिम बार दांव लगा लिया जाए। आप मेरे अतिथि हैं देवराज, अतिथि की इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है। उचित है, एक दांव और लगाता हूं और इस बार पाताल के समस्त हीरो के साथ साथ मैं अपनी सुंदर सुंदर स्त्रियां भी दांव पर लगाता हूं। रुक जाओ असुर महानायक शुंभ। देवराज, असुर महानायक ने क्या दांव पे लगाया है यह तो स्पष्ट है, किंतु आप भी तो बताइए, आप क्या लगा रहे हैं दांव पर?
सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। देवराजेंद्र स्मरण रहे असुर महानायक के सामान कोई उत्तम वस्तु ही दांव पर लगाइएगा। दांव पर क्या लगा सकता हूं मैं? मित्र इंद्रदेव, इतना क्या विचार कर रहे हैं? ये तो मात्र एक क्रीड़ा है। मेरे गुरुवर मेरे प्रति सजग हो रहे हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ बड़ा दांव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका वाहन ऐरावत ही पर्याप्त है। ऐरावत? उचित है मित्र, ऐरावत ही उचित है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? ऐरावत को दांव पर लगा रहे? इंद्रदेव तो सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब वास्तविक क्रीड़ा का आरंभ हो रहा है। मित्र इंद्र, आनंद आएगा, अब बहुत आनंद आएगा मुझे। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। चलिए मित्र, पासे फेंकिए। मित्र देवराज, आप हमारी मित्रता के कारण किसी दबाव में निर्णय तो नहीं ले रहे ना? हमारे गुरुवर का यह आग्रह था कि देवताओं को भी कुछ दांव पर लगाना चाहिए था। मात्र उनके आग्रह पर आप आगे की क्रीड़ा में सम्मिलित हो, ये अनिवार्य नहीं। आप चाहे तो पुनर्विचार कर सकते हैं। हाँ, मैं भी सहमत हूँ देवराजेंद्र, ये कदापि अनिवार्य नहीं। आप एक बार अवश्य पुनः विचार कीजिए। मित्र शुंभ, जो असुर गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं वो कदापि अनुचित नहीं। आपने इतनी उदारता के साथ इतने सारे दांव लगाए और इतना कुछ हारे भी, तो हमें भी अपनी उदारता का परिचय देने दीजिए। हमें आपको भी क्रीड़ा में विजयी होने का अवसर देना चाहिए, और यही न्यायोचित होगा। उचित है। इस दांव में विजय पाने के लिए अंतिम बार मुझे मात्र 3 का अंक चाहिए। इस बार विजयी हुआ तो शुंभ के समस्त हीरे हमारे, और ये सुंदरियां भी। भ्राताश्री, विजय प्राप्ति के लिए आपको 7 अंक चाहिए। लीजिए देवराज, आप पुनः विजयी हुए। महाराज शुंभ, देवराज इंद्र विजय नहीं हुए, आप विजय हुए हैं। आप ये देखिए। ये क्या? मैं? इस बार मैं विजयी हुआ, और वो भी आज के दिवस। ये संभव कैसे हुआ? ये कैसे संभव है? ऐरावत मुझे इन्हें देना होगा।
ऐरावत से बिछड़ना होगा मुझे। इसे कहते हैं मित्रता। जब आप जीत रहे थे तो हम कितने प्रसन्न थे, और अब आपके मुख के भाव को देखकर मुझे आभास हो रहा है कि आप मेरे लिए भी कितने अति प्रसन्न हैं, और इसलिए इतने स्तब्ध है। परंतु अंततः मेरे भाग्य ने मेरा साथ दे ही दिया। आपको बहुत बहुत बधाई मित्र शुंभ। भैया, तो अभी आरंभ हो ही गया। क्या आरंभ हो गया गणेश? देवराज इंद्र का पतन। मात्र बधाई देना पर्याप्त नहीं है इंद्रदेव। आपका प्रिय ऐरावत अब हमारा हुआ। अरे वाह, अरे वाह, ये तो अति उत्तम क्रीड़ा है महाराज शुंभ। हमने इतनी प्रसिद्धि सुनी थी, अति शक्तिशाली, अति प्रतापी ऐरावत की, और अब वो हमारी असुरी सेना का गौरव बढ़ाएगा। मेरा ऐरावत अब आपका हो, असुर महानायक शुंभ। सखा ऐरावत, अभी तो ये तुम्हारी पीड़ा का आरंभ मात्र है मूर्ख देवताओं। अभी तो और बहुत क्रीड़ा शेष है जिसमें अत्यंत आनंद आएगा मुझे। कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, है तो एक पशु ही ना, इसलिए अपरिचित लोगों को देखकर विचलित हो रहा है। महानायक शुंभ, मैं अभी इसको शांत किए देता हूं। जहां हमारे अन्य वाहन रहते हैं मैं इसे वहीं छोड़ आता हूं। ऐरावत मात्र वाहन ही नहीं, मेरा सखा भी है, किंतु ये तो मात्र एक पशु के उपयुक्त व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ। ये क्या हो गया मुझसे? मैं ऐरावत को इस स्थिति में नहीं छोड़ सकता मैं। इंद्रदेव, आपने ऐरावत को दांव पे लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज ऐरावत इन असुरों का हो गया। ये कैसा दृश्य देखने पर विवश कर दिया आपने? ऐरावत ही नहीं, इस समय तो सभी मुझे अपराधी मान रहे होंगे, और क्यों न माने। इतनी बड़ी भूल जो कर बैठा हूं मैं, लोभ में आकर इतना बड़ा अहित कर बैठा मैं अपना। किंतु ये भूल मुझे स्वयं ही सुधारनी होगी। हाँ, मैं आगे क्रीड़ा कर पुनः ऐरावत को जीतने का प्रयास करूंगा, और यही उचित होगा। हाँ, मुझे ज्ञात है देवराज, कितना क्षोभ हो रहा है तुम्हें, और तुम्हारी ये ग्लानि अति आनंदित कर रही है मुझे। मित्र देवराज, मुझे स्पष्ट हो रहा है कि ऐरावत के खोने से आपको अत्यंत दुख हो रहा है, परंतु इसके पूर्व मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि दांव लगाना उचित नहीं, परंतु तब आपने मेरी एक न सुनी। परंतु अब मैं आपको और दुखी नहीं कर सकता, इसलिए इस क्रीड़ा को यहीं रोकते हैं।
नहीं नहीं मित्र शुंभ, ये क्रीड़ा रुकेगी नहीं और होगी। अब और क्रीड़ा क्यों करना चाहते हैं इंद्रदेव? नहीं। देवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? उचित ही तो कह रहे हैं देवराज इंद्र। असुर महानायक शुंभ, देवराज इंद्र के निश्चय में पर्वत की दृढ़ता है। इतनी सरलता से वो अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। देखा गणेश, इंद्रदेव का ऐरावत को खोना पर्याप्त नहीं था, उससे सीख नहीं ली उन्होंने, और क्रीड़ा करना चाहते हैं वो। भैया, द्रुत क्रीड़ा तो यही है जो व्यक्ति को लोभ के ऐसे अंधकूप में धकेल देती है जिसका अनुमान लगाना भी कठिन है। हाँ गणेश, पूर्व में देवराज विजयी हो रहे थे, इसीलिए क्रीड़ा कर रहे थे, और अब पराजित होने के कारण और क्रीड़ा करना चाहते हैं। देवराज तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि द्रुत क्रीड़ा तो वो बीज है जिससे केवल विनाश रूपी वृक्ष ही उत्पन्न हो सकता है। मित्र देवराज, आपने पूर्ण विचार कर लिया ना? पुनः क्रीड़ा करने के लिए आप अपने निर्णय पर स्थिर है ना? दांव पर दांव चलेंगे देवराज अब, और अपना सर्वस्व लुटा कर ही रुकेंगे। असुर महानायक, ये आप कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? देवराज इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पराजित होने के बाद भी विजय होने की ललक है इनमें, जो अत्यंत सराहनीय है। इनके इसी भाव को मैं हृदय से आदर करता हूं। अदम्य साहस है इनका। इंद्रदेव, मैं आपके निश्चय की दृढ़ता से प्रभावित हुआ हूं। आपके इस दृढ़ता के सम्मान में इस बार ऐरावत के साथ साथ अपने पाताल का समस्त रजत दांव पर लगाता हूं। विजयी हो इंद्रदेव, और अपने प्रिय ऐरावत के साथ साथ पाताल के समस्त रजत पर अपना अधिकार कीजिए। देखा आप सभी ने, आप सभी के विपरीत मेरे नवीन मित्र मेरे साहस की सराहना कर रहे हैं, और वैसे भी यह क्रीड़ा मैं आनंद के लिए नहीं, अपने ऐरावत का साथ पुनः पाने के लिए कर रहा हूं। उनका प्रयोजन जो भी हो, किंतु यदि इंद्रदेव इस दाव में भी पराजित हुए तो? इंद्रदेव एक और दांव चलने का आग्रह अवश्य कर रहे हैं, किंतु नीति अनुसार आपको भी कुछ और दांव में लगाना होगा। हाँ, जो ऐरावत से भी अधिक मूल्यवान हो आपके लिए। देवराज, क्या ये आप उचित कर रहे हैं? देवराज, आप जो भी करें सावधानी से करें। ऐरावत से अधिक मूल्यवान? अब क्या दांव पर लगाने जा रहे हैं इंद्रदेव? ये मात्र देवराज का पतन ही नहीं, वरन आसुरी प्रवृत्ति का उत्थान भी है, किंतु उसे रोक पाना अब तो असंभव सा होता जा रहा है। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें उसके प्रत्येक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा एक भूल हमसे अनेक भूल करवाता है।